के लिए इस सभा में हमारे किसान कोष के पर्सनल जी, उपाध्यक्ष अमरीश कुशवाहा जी, तमाम आए हुए महागठबंधन के सभी साथी, बहुत देर से सारे वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा। मेरा एक संदेश तेजस्वी जी का सुनाना है आप लोगों को। तेजस्वी जी का संदेश है कि आप कैंडिडेट को देख के वोट नहीं दीजिए, तेजस्वी जी को मुंह को देख के वोट दीजिए। क्योंकि तेजस्वी जी का ऐलान है, तेजस्वी जी का ऐलान है कि हमने जितने भी दलित पिछड़ा पिछड़ा का लालू जी ने मानसिक स्वतंत्रता कराया था, मानसिक रूप से स्वतंत्र कराया था, जिसको ये सामंतवादी ताकत फिर उसको गुलाम करने के लिए जा रहा है। इसके लिए वोट आप तेजस्वी यादव को दें ताकि बिहार का बदलाव होगा। उनका ये कहना है कि रोजगार का मतलब है तेजस्वी यादव, बिहार का बदलाव का मतलब है तेजस्वी यादव, शिक्षा में सुधार का मतलब है तेजस्वी यादव, पलायन को रोकने का मतलब है तेजस्वी यादव, स्वास्थ्य में सुधार का मतलब है तेजस्वी यादव, सड़क में सुधार का मतलब है तेजस्वी यादव, बिजली में सुधार का मतलब है तेजस्वी यादव, कानून व्यवस्था के बदलाव का मतलब है तेजस्वी यादव। यही संदेश वो दिए हैं और उसी संदेश पर हम लोगों को कैंडिडेट को ये हुआ वो हुआ ये सब नहीं देखना है। हम लोगों को तेजस्वी जी को वोट देना है और महागठबंधन से जो कैंडिडेट आए हैं डी.के. रवि जी, उनको वोट देके उनके माध्यम से उनके हाथों को मजबूत करके तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री 14 तारीख के बाद बैठक हुआ है। साथियों, जितने भी लोग हैं, रोसड़ा के लिए ये आन मान सम्मान की लड़ाई है। आप कभी बार से हारते चले गए हैं, लेकिन ऐसा यह माहौल बना हुआ है यहाँ पर। हमारे जितने भी कांग्रेस के साथी हैं, सीपीआई के साथी हैं, बीजेपी के साथी हैं, आरती गुप्ता के साथी हैं, सभी लोग हमारे साथ हैं और इस बार हम लोग का माहौल हमारे पक्ष में है। इसके लिए जो है हम लोगों को मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। ये गलफते में नहीं रहना है कि हम जीत रहे हैं, हमें उस जगह भी देखना है कि कहाँ कहाँ हमको तोड़ने के लिए जा रहा है। आप लोग सभी लोग ये सोचते होंगे कि वीरेंद्र पासवान को भोजखोका विधायक कहता है, सभी लोग सुनते होंगे। हमारे छात्र के नेता हैं, ये सारे लोग जानते हैं कि वो भोजखोका विधायक है। इस गफलत में नहीं रहना है। वो लोग एक मुहिम बना लिया है, एक व्यवस्था बना लिया है कि ये वीरेंद्र पासवान को वोट नहीं दीजिए, आप मोदी को वोट दीजिए। तो हम लोगों को ये व्यवस्था बनाना है कि हम लोग जो है डी.के. रवि के माध्यम से तेजस्वी यादव को जिताएंगे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपने नेता सामाजिक न्याय के योद्धा, सामाजिक न्याय के जन्मदाता लालू प्रसाद के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। साथियों, अब हम आ जाते हैं इस पर कि जैसे जितना भी हैं, जैसे कि राम कास्ट के हैं, पासवान कास्ट के हैं, सानी कास्ट के हैं, दास कास्ट के हैं, क्या कहते हैं अल्पसंख्यक कास्ट के हैं, यादव कास्ट के सभी लोग हैं। इन सबों में जाके हम लोगों को उसको वोट को बदलने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को जो है मानसिक रूप से स्वतंत्रता जो मिला था उसको गुलाम करने के लिए चला है। कौन चीज से? पहले तो ये कुर्सी पर नहीं बैठने देता था, चप्पल नहीं पहनने देता था, साइकिल पर नहीं चलने देता था, मोटरसाइकिल से नहीं चलने देता था। अब वो लोग एक बना लिया है तरीका कि इसको 5 किलो अनाज दो और इसको गुलाम बना के रखो। इस बात को हमको समझाना है दलित में जाके, इस बात को हमको समझाना है अल्पसंख्यक में जाके कि ये 5 किलो देके हमारे मानसिक स्वतंत्रता जो है उसको गुलाम करने के लिए चला है। तो साथियों, उसको बताना है कि 5 किलो हमें नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमारा पलायन है, पलायन को रोका जाए, इसका व्यवस्था चाहिए। इसके लिए बिहार में कारखाना चाहिए, इसके लिए बिहार में अच्छा शिक्षा की व्यवस्था चाहिए, इसके लिए हमें सड़क चाहिए, हमें बिजली चाहिए ताकि हमको रोजगार मिलेगा। हमारे नेता ने कहा है, माखौल उड़ा रहा है, विरोधी सब माखौल उड़ा रहा है कि कहाँ से ये घर घर नौकरी देगा। तो आप जान लीजिए, जिस समय 10 लाख का घोषणा हमारे नेता ने किया था, यही नीतीश जी क्या कहे थे कि बाप घर से रुपया ला के देखें, लेकिन उन्होंने दिखा दिया 17 महीना के कार्यक्रम को कि 5 लाख को बेरोजगार को नौकरी देके दिखा दिया। आज वो 5 लाख परिवार कितना खुशहाल जी रहा है। तो उसी तरह ये समझ जाइए कि मिलेगा, सभी लोगों के घर घर में एक परिवार को नौकरी मिलेगा। हमारे नेता का दिमाग जो है कंप्यूटर के जैसा है, उनका मेमोरी सही है, नीतीश जैसे उनका मेमोरी खत्म नहीं है।
नीतीश जैसे जितना महिलाओं का वो कहता है सम्मान करते हैं, आपने देखा होगा कि महिलाओं के साथ कितना अत्याचार किया है। कल परसों उसको गया था स्वागत करने के लिए, माला पहना दिया। ये सम्मान हुआ महिला का? ये महिला का सम्मान हुआ? जीविका दीदी को गया था उसको चेक देने के लिए, सर्टिफिकेट देने के लिए, तो उसको आलिंगन कर लिया। ये सम्मान हुआ महिला का? इस बात को जाके हमें उन मतदाताओं के नजदीक रखना है जहाँ पर जो है गांव घर में बोलना है, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके बोलना है। ये महिलाओं का मजाक उड़ा रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा है। वही चीज हम बताते हैं कि नौकरी जो है मिलेगा, 60 लाख लोगों को नौकरी मिला हुआ, कहता है 3 करोड़ है, कहाँ से देगा? आप ही जान लीजिए कि जितने हमारे शिक्षित परिवार हैं उन्हीं के परिवार में नौकरी मिलेगा, उसको जोड़ के देख लीजिए कितना होता है। तो इस तरह से हम लोगों को ये आश्वस्त करना है, दलित भाइयों को आश्वस्त करना है, अल्पसंख्यक भाइयों को, कि आप लोग घबराइए नहीं, तेजस्वी यादव को वोट दीजिए। और यहाँ हमारे कैंडिडेट जो है, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनका चुनाव चिन्ह हाथ छाप है, ज्यादा करके 1 मिनट ज्यादा करके आप लोग जो है यहाँ लाते नहीं है, उसके गठबंधन में है, आप लोग जो है चुनाव चिन्ह का ज्यादा प्रचार कीजिए। और हमारी बहन बोली है कि हमें दलित में कहा जाना है, टीम बनाइए। मैं पिछले बार बैठक में हुआ था, बैठक हुई थी कि राजद का यहाँ कार्यालय हो, आपको दिखा दिया है मान सम्मान देके वीके रवि जी ने यहाँ कार्यालय खोलने का काम किया है और कार्यालय हुआ है। साथ ही एक चुनाव समिति बनाने का किया गया था, अध्यक्ष जी लोग मिलकर चुनाव समिति बनाए हैं। चुनाव समिति के द्वारा आप एक टीम हम चाहेंगे बना देने के लिए, और जहाँ पर भी है हर आंगन में घुसने के लिए, महिलाओं को समझाने के लिए महिलाएं की जरूरत होगी, महिलाओं को ही भेजा जाए, उसका एक टीम बना के महिलाओं को भेजा जाए टोला मोहल्ला में, और वहाँ सारी बातों को समझाएगा, सभी महिलाओं को वोट को बदलने का काम करेगा, तब हमारी जीत होगी। साथियों, हम लोगों को तन मन धन से लग जाना है, ये भी नहीं देखना है कि हमारे कैंडिडेट कितना धन खर्च कर रहे हैं, ये सब नहीं देखना है। अपना अपना तजुर्बा लगा के लग जाइए, अपना ताकत लगा के लग जाइए, वोट को बदलिए और रोसड़ा के मान सम्मान को बचाने का काम कीजिए। ये बना लीजिए, ठान लीजिए आप लोग कि रोसड़ा विधानसभा से जीत हमारी जीत, हमारी प्रतिष्ठा की जीत, रोसड़ा की सम्मान की जीत। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बारी को विराम